ओम शांति। शांति से एकांत में बैठ प्रकृति के बीच अपने ज्योति स्वरूप को निहारते, आत्मा की सूक्ष्म शक्ति को अनुभव करते। 3 बार डीप ब्रीथिंग, 3 बार मुट्ठी बंद करके खोले, 3 बार अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें। तन और मन शांत है, स्थिर है। मन और बुद्धि एकाग्र है। दिल और दिमाग शीतल है। मीठी मुरली, मीठे बाबा के मीठे महावाक्य का सार और मीठे बाबा से मीठी रूरिहान। मैं आत्मा देह सहित देह की दुनिया में सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। भक्तों को भगवान मिल जाए, भक्तों को मीठे बाबा की मुलाकात हो जाए, मीठे बाबा से प्यार भरा मिलन हो जाए। ऐसी शुभ भावना और शुभकामना से सूक्ष्म रूप में मधुबन हिस्ट्री हॉल के और मैं आत्मा जा रही हूँ। साथ में सभी ब्राह्मण आत्माओं का आह्वान और स्वागत कर रही हूँ। प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए मीठे बाबा की आशुक बनकर माशुक का वाइब्रेशन अनुभव करते हुए, रूहानी स्नेह अनुभव करते हुए, आज मुरली है 25 अक्टूबर 2025, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न: श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर: क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति पाते हैं। जब सब पापात्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते, शुक्रिया मीठी मम्मा, पूर्वज दादियाँ और सभी एडवांस पार्टी की महान आत्माएं। धारणा के लिए मुख्य सार: बुद्धि को पवित्र बनाने लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे तो भी कर्माजीत बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान: अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा
वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। मैं आत्मा अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाली सहज सफलता मूर्त हूँ। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन: व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठते हैं, बाबा की दृष्टि लेते रहते हैं। बाबा आज माशूक बनकर आया है, मैं आत्मा आशुक हूँ। और धीरे धीरे बाबा की दृष्टि लेते सूक्ष्म स्वरूप में आते हैं और बाबा हमें प्रकृति के 5 तत्वों से परे प्रकाश की दुनिया में, प्रकाश के स्वरूप में, प्रकाश की पवित्र शांति की स्थिति में ले चलते हैं। धीरे धीरे उस अनुभव को गहराई से अपनी आत्मा में भरपूर करते हैं। बाबा को देखते रहते हैं। मीठे बाबा, इस संगम युग पर मैं आत्मा अपनी आत्माभिमानी स्थिति की गहराई में जाती हूँ। आत्मा पर द्वापर कलयुग के जो भी जंक लगा हुआ है वो आपकी मीठी दृष्टि से साफ हो जाता है और मेरी आत्मा का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हो जाता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे बाबा, आप हमें सतयुग के सुंदर राज समझा रहे हैं, बता रहे हैं। श्री कृष्ण और राधे का जन्म और उनकी कर्मातीत अवस्था और उनको जन्म देने के निमित्त माता पिता की अवस्था, उन सभी का अंतर आप हम आत्माओं को समझाते हैं। प्यारे बाबा, अब ज्ञान के सागर, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ हो। आपके सामने ये सारा नाटक और हर बात कितना क्लियर है। आप ही डायरेक्टर हो और सभी एक्टर का हमें पाठ सिखा रहे हो। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा को गुलगुल पावन बनाए, नई दुनिया में ले जाते हो जहाँ राधे कृष्ण ने सदगति पाई है। श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। प्यारे ब्रह्मा बाबा, आपने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया और श्री कृष्ण के रूप में आपका पाठ खुलता है। कितनी कमाल की ये सुंदर सूक्ष्म बातें हैं जो केवल बाबा आप हम बच्चों को सिखाते हैं, जो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। मुझ आत्मा का यही लक्ष्य है, गहरी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, सब कर्मों से मुक्ति और सद्गति पर अटेंशन, जिससे सतयुग का पाठ
ऑटोमेटिक खुल जाएगा और श्री कृष्ण के साथ हम भी पार्ट बजाएंगे। शुक्रिया बाबा, वाह हमारा भाग्य बाबा, वाह मीठे बाबा। हम आपको याद करते हैं और विक्रमाजीत बनते हैं। बुद्धि सदा पवित्र रहे, इसलिए आपके संग के रंग में रंगे रहते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, ये बात बार बार याद रहती है। इसलिए सारे दिन में अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार पर अटेंशन रहता है, जिससे हम अच्छे दैवी कुल में पहुंच जाएंगे। बाबा, हर घड़ी हर पल आप हमें साथ भी देते और मार्गदर्शन भी देते। प्यारे बाबा, मैं आत्मा सब प्रकार की सफलता प्राप्त करती हूँ अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करके। मीठे बाबा, आप हमें हर छोटी बात कितने सुंदर एग्जाम्पल से सिखाते हो कि जैसी लाइट होती है वैसा प्रकाश और वैसा वायुमंडल बन जाता है। हम योग में बैठते, लाल लाइट करते तो उसका भी पावरफुल परम धाम का वायुमंडल बन जाता है। बाबा, मैं आत्मा लाइट हाउस, पवित्रता की लाइट, सुख की लाइट वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा में यूज करती हूँ तो मैं सफलता मूर्त बन जाती हूँ। रूहानी लाइट का अनुभव बार बार मैं आत्मा कर रही हूँ। मीठे बाबा, स्थूल लाइट और अलौकिक लाइट, सूक्ष्म लाइट दोनों ही अपना प्रभाव डालती है। मैं पवित्रता, सुख, शांति की लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करती हूँ। प्यारे बाबा, मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ संकल्पों में और श्रेष्ठ बातों में अपना समय सफल कर संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करती हूँ। आज सारा दिन इसी स्थिति में रहना है। मैं आशुक, बाबा माशुक और सदा अपनी पवित्रता की रूहानी लाइट। शुक्रिया बाबा, मैं महसूस करती बाबा मुझे तिलक देते, मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखते और मुझ आत्मा को सब रीति से श्रेष्ठ संस्कार से भरपूर करते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।